नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, हमने अब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जो बात करी उसमें यह था कि यदि किसी कारण से आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में डील कर सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का यूज़ करके और एक अच्छा लिस्टिंग गेन जनरेट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सर किसी कारण से मैं अप्लाई करना ही भूल गया और मुझे आज लगता है कि ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, इसका लिस्टिंग गेन बहुत होने वाला है, पर मुझे दुख हो रहा है। तो उसके इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रे मार्केट में डील कर सकते हो, पर इसके लिए आपको दो शब्दों का समझना जरूरी है। पहला, कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा। ये कोष्टक क्या होता है? कोष्टक का मतलब है एडिशनल अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर बाइंग दैट एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो किसी और ने अप्लाई किया है आईपीओ के लिए पर आपने नहीं कर पाया, आप उस व्यक्ति से एप्लीकेशन को बाय कर रहे हो और इसके लिए जो पेमेंट कर रहे हो उसे हम बोलते हैं कोष्टक। दोस्तों, इस कोष्टक का प्रयोग करके आप लिस्टिंग गेन जनरेट कर सकते हो, इस एफिशिएंट मनी मार्किंग अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं किस तरीके से कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा ग्रे मार्केट में यूज किया जाता है और कैसे लिस्टिंग गेन जनरेट किया जाता है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने वाले हैं। हम आज देवयानी इंटरनेशनल की बात करने वाले हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन 4 तारीख आज के दिन ओपन हुआ है। कैसे आप ग्रे मार्केट में इसकी वैल्यूज़ को लेकर के डील करते हो और जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन कैसे गेन जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना जरूरी है यदि रियली यू वांट टू मेक एन ह्यूज मनी आउट ऑफ द लिस्टिंग। करने वाले हैं वी हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसमें हमने देवयानी इंटरनेशनल जो KFC एंड पिज़्ज़ा हट की एक ऑपरेटर कंपनी है, जिसका सब्सक्रिप्शन 4 तारीख मीन्स आज ओपन हुआ है, उसकी वैल्यूज़ को लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ग्रे मार्केट में आपका प्रीमियम आपकी लिस्टिंग वैल्यू को डिटरमाइन करता है। दोस्तों, यदि हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो ग्रे मार्केट में हलचल पहले से ही है। पिछले हफ्ते इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 10 रुपये था, जो बढ़ करके आपका 17 हुआ, फिर आज 40 और आपका 4 तारीख को ये लगभग 50 हो चुका है। मीन्स इसमें लगभग 56 to 60% का प्रीमियम देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इन्वेस्टर टारगेटिंग लिस्टिंग जो सोच रहा है लगभग 130-140 के सोचने वाला है। तो दोस्तों, इसका बेसिक डाटा क्या है? ये इसका इशू प्राइस जो 90 रुपीज़ है, लॉट साइज 165 है। लिस्टेड प्राइस तो जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन मालूम पड़ेगा, पर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लिस्टिंग प्राइस लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन्वेस्टर को गेन और लॉस होने वाला है। GMP जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है आपका 50 रुपये। कोष्टक रेट जो चल रहा है वो 1000 रुपये और सब्जेक्ट टू सौदा चल रहा है 4000। इनका मतलब क्या है, कैसे इनका क्या इंप्लीकेशन इन्वेस्टर पे होने वाला है, वो हम एक सिचुएशन के हिसाब से सोच रहे हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपने इस IPO में सब्सक्राइब नहीं किया या किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो उस केस में क्या आप लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, उठा सकते हो। हम उसी की बात कर रहे हैं। बाय पेइंग द कोष्टक रेट। कोष्टक रेट इज एडिशनल अमाउंट विच अ बायर इज रेडी टू पे द सेलर फॉर व्हाट? टेकिंग अ डिलीवरी, टेकिंग ऑफ IPO एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन नहीं भरी थी पर आप एप्लीकेशन को बाय और सेल कर सकते हो बाय पेइंग द कोष्टक रेट। अभी यदि आप देवयानी इंटरनेशनल की एप्लीकेशन को बाय करना चाहते हो तो उस केस में आपको 1000 रुपये देना पड़ेंगे। नाउ अब हम देखते हैं, एक बार आपने एप्लीकेशन बाय कर ली, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी मटेरियलाइज। आपका या तो अलॉटमेंट होगा या अलॉटमेंट नहीं होगा। दोनों ही सिचुएशन में इन्वेस्टर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम दोनों के इंप्लीकेशन देखेंगे, बायर पे क्या और सेलर पे क्या होने वाला है। लक्ष्य। तो दोस्तों, यदि अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट का आपको जो चीज़ चाहिए, अलॉटमेंट हो रहा है तो उस केस में 90 × 165 पर आपका अलॉटमेंट होगा, जो कि लगभग आपका आ रहा है 14,850 रुपये। फिक्स इशू प्राइस, लॉट साइज 165, 14,850 के लिए बायर 1000 ऊपर देने के लिए तैयार है, क्योंकि कोष्टक रेट आपका कितना है 1000। इट मीन्स ही इज रेडी टू पे 15,850 टू द सेलर। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या? देखो, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, केवल आपने एप्लीकेशन सेल की है, पर उस एप्लीकेशन को भी खरीदने वाले हैं और 1000 आपको देने के लिए तैयार हैं। अब यदि अलॉटमेंट हो जाता है तो क्या होगा, अलॉटमेंट नहीं होता है तो दोस्तों देखो, जो पहले हम बात करते हैं बायर को क्या देना पड़ेगा सर? 15,850 रुपये तो हर कंडीशन में उसके लगी गए, ठीक है। और यदि अलॉटमेंट हो जाता है, अब उस अलॉटमेंट को आप क्या करने वाले हो, सेल कब करोगे? एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। और हम यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि लिस्टिंग यदि इसके हिसाब से लिस्टिंग यदि आपकी
हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में देखते हैं। यदि लिस्टिंग आपकी 70 रुपये पे हुई या फिर 200 रुपये पे हुई तो क्या होगा। दोनों ही हमने सिनेरियोज ले लिए हैं। यदि हायर साइड में हम बात करते हैं कि इस शेयर का कि जिस तरह से रुझान चल रहा है, जिस तरह से हम इसमें प्रीमियम में इंक्रीज देख रहे हैं, तो लिस्टिंग इसका हायर अमाउंट पर होने की संभावना ज़्यादा है। और लिस्टिंग यदि 200 रुपये पे होती है तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि 200 रुपये पे लिस्टिंग हुई तो उस केस में 200 इंटू आपके पास शेयर थे 16, इट कम्स टू 33,000 रुपीज़। 33,000 रुपये आपको क्या मिलने वाले हैं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। यदि आप लिस्ट करते हो, लिस्टिंग पे आपको शेयर मिले हैं और बेच रहे हो तो, पर आपने पे कितना कर दिया 15,850 में बायर को जो प्रॉफिट होने वाला वो कितना है 33,000 माइनस 15,850, इट कम्स टू 17,150। सेलर को क्या फायदा, सेलर को भाई प्रीमियम मिल गया क्योंकि ही वॉज नेगेटिव अबाउट द आईपीओ। उसे लग रहा था कि यार ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये सोच रहा था ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए इसने आईपीओ एप्लीकेशन बाय करी और इसने सेल कर दी। अब इसको क्या मिला सर, इसको 1,000 रुपये मिले, 17,150 इसको मिला, 1,000 इसको मिला, मीन्स बोथ द पार्टीज आर इन प्रॉफिट्स। ऐसा हो सकता है आप बिना एप्लीकेशन डाले लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा सकते हो, तो आपने इधर लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा लिया। सर ये तो आपने बताया कि जिस केस में अलॉटमेंट हुआ, यदि अलॉटमेंट नहीं होता तो क्या, तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया आपको हर कंडीशन में कोष्टक तो देना ही पड़ेगा। तो अब यदि आपने अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है तो सेलर को तो 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा और बायर को होगा सर उसे 1,000 रुपये का नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो यहाँ यदि अलॉटमेंट नहीं होता है तो बायर को क्या हो रहा है 1,000 रुपये का नुकसान और सेलर को क्या हो रहा है 1,000 रुपये का फ़ायदा। अलॉटमेंट हो जाता है तो उस केस में बायर को फ़ायदा हो रहा है 17,150 का, सेलर को फ़ायदा हो रहा है 1,000 का। हैवी लुकिंग, सेलर का जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है, कितना कोष्टक जितना है, पर जो बायर है उसका प्रॉफिट फिक्स्ड नहीं है, उसका लॉस फिक्स्ड है, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। उसका लॉस कितना, द अमाउंट ही हैज़ पेड टू द सेलर उतना ही उसका लॉस है, तो उसने 1,000 दिया, उसका लॉस लिमिटेड। सो इन दिस सिचुएशन वी लर्न वन थिंग ओनली, द लॉस ऑफ बायर इज लिमिटेड बट प्रॉफिट अनलिमिटेड। वेयर द सेलर के केस में प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है। अब बात ये आती है कि यार जो बायर है उसको 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, हाँ वो इस 1,000 के नुकसान को रिकवर कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि मिनिमाइज इसलिए कर सकता है क्योंकि आपने खुद ने देखा यहाँ नो अलॉटमेंट है। नो अलॉटमेंट मीन्स आपने अप्लाई किया पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी जो IPOs आ रहे हैं 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। हम फिलहाल मान के चलते हैं कि जो देवयानी इंटरनेशनल का IPO है वो 5 गुना 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब यदि बायर इसमें भी गेन जनरेट करना चाहता है तो वो एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता है। वो क्या, वो अब एक एप्लीकेशन बाय ना करके वो 5 एप्लीकेशन बाय करेगा और 5 एप्लीकेशन के लिए उसे कितना देना पड़ेगा 5,000। और दोस्तों यदि इन 5 में से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है 5:1 की है, हम ये मान के चलते हैं यदि गलती से भी एक भी अलॉटमेंट मिल गया तो उसे फ़ायदा कितने का होगा 17,500 का। तो नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है बायर को, लगभग 17,150 माइनस 5,000 12,150 का भी है। तो दोस्तों देखा, यदि आपको अलॉटमेंट हो जाता है और आपने एप्लीकेशन बाय किए तो आपको फ़ायदा है। यहाँ पे सेलर को भी फायदा था, बायर को भी फायदा। यदि अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो भी आप फायदा जनरेट कर सकते हो। ऐसा मैकेनिज्म बिना अलॉटमेंट के लिस्टिंग गेन जो दे दे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे कोष्टक रेट। तो आप यदि चाहते हो कि आपको लिस्टिंग गेन हो, चाहे आपने शेयर में अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो इस केस में आपको इसकी नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं, सर इसमें तो रिस्क ज़्यादा है कि आपने बताया हर कंडीशन में उसने 5, ऐसा भी तो हो सकता है 5 ही को अलॉटमेंट नहीं मिले। हाँ हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। हम यदि ये भी मान लेते हैं कि 5 को यदि अलॉटमेंट नहीं हुआ, उस केस में बायर क्या करने वाला है। सब्जेक्ट टू सौदा में चल जाओ। सब्जेक्ट टू सौदा इज व्हाट, इट इज मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ अ बायर
बाय प्लेसिंग इन कंडीशन कि यदि अलॉटमेंट होगा तो ही मैं प्रीमियम दूंगा, अदरवाइज मैं कोष्टक रेट नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो कोष्टक रेट और सब्जेक्ट टू सौदा है दोनों में अंतर है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, इस कारण से इसका अमाउंट ज़्यादा है। अब कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, जिस सिचुएशन में आप बाय और सेल कर रहे हो। यदि मैं सब्जेक्ट टू, इस कंडीशन में मैं सब्जेक्ट टू सौदा ले लेता तो उस केस में क्या होता, सर यहाँ मैंने 5000 प्रीमियम पे किया है क्योंकि मुझे हर किसी को देना पड़ेगा, कोष्टक देना पड़ेगा। यदि ये सब्जेक्ट टू सौदा होता तो क्योंकि जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसी को देना पड़ेगा और बाकियों को किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू मेक एन 4000 पे करने वाले थे, क्योंकि सब्जेक्ट टू सौदा कितना है 4000, इवन दो यू हैव बाइड 5 एप्लीकेशन, पर 4 पे आपको कुछ नहीं देना है क्योंकि आपने सब्जेक्ट टू सौदा ले लिया है। और जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसके लिए आपको पे करना है, वो भी कितना 4000। तो लेट इट बी, यदि 17000 में से 17150 में से 4 गए तो बचा आपका कितना 13150। दोस्तों हर कंडीशन में बायर के पास में गेन है, गेन है, गेन है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे यदि अलॉटमेंट हो जाता तो 17150 का, यदि अलॉटमेंट नहीं हुआ तो भी 12150, और उसको भी वो मिनिमाइज करके कितना ले सकता है 13150 गेन जनरेट कर सकता है। इससे अच्छा मैकेनिज्म एक गेन जनरेट करने का नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमने देखा कोष्टक किस तरह से आपको चाहे आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है उस केस में आपको गेन जनरेट करने में मदद करता है। जहां सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड था, उस लॉस नहीं था, वहीं पे बायर का लॉस लिमिटेड था और प्रॉफिट अनलिमिटेड हमने देखा। तो दोस्तों कैसे हम कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा का यूज़ करके एक लिस्टिंग गेन जनरेट कर सकते हैं यह आपने इस वीडियो में देखा। यदि आपको लगता है कि मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना कीमती कमेंट मुझे देना ना भूलें। आपका ये जो कीमती समय आपने मुझे दिया है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।